सबसे पहले तो साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के जन्म दिहाड़े दी सभी संगतों को लख लख बधाइयां। बात करते हैं हरियाणा और पंजाब के। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? बाढ़ जो बॉर्डर के ऊपर आई जाती है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाई जाती है, वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगाई जाएगी। थोड़ा ध्यान देना भाई। उसके बाद बोल रहे हैं हरियाणा में 11 और नए जिले बनाए जाएंगे। कमाल की न्यूज निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, गुंडों बदमाशों को यहाँ पर पैरोल भी मिलती है और सुरक्षा भी मिलती है। इसका ताजा उदाहरण हाई कोर्ट साहब ने, सुप्रीम कोर्ट साहब ने, जो सीजीआई है, सब ने कल दे दिया। इसका ऐसा उदाहरण दे दिया कि दुनिया याद रखेगी। एक तरफ अमृतपाल सिंह की सुनवाई हुई, नहीं आ सकता वो दिल्ली। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, उसको लाया गया यहाँ पे। जैसे लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के अंदर रखा हुआ है, उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता। कोई भी राज्य की सरकार उससे पूछताछ नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय का आदेश है। वही आदेश अनमोल बिश्नोई के लिए आ गया कि भाई कोई भी राज्य की सरकार इससे पूछताछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी जान को खतरा है। एक गुंडे बदमाश की जान को खतरा है, इसलिए उससे कोई पूछताछ नहीं करेगा। गृह मंत्रालय का आदेश, कितना अच्छा आदेश। दूसरी तरफ जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा है और बंदी सिंह, उनको जमानत भी नहीं दी जाती। उनसे इतना बड़ा खतरा है, और जो खुद खतरा है, जिसका कि बड़े बड़े केसों में नाम है, उसको सुरक्षा दी जा रही है। यही है एक देश एक कानून, या यही है चिंटू राष्ट्र? संस्कारी बलात्कारियों को बार बार पैरोल दी जाती है, बार बार पैरोल। जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, सब कुछ है, उनको छोड़ दिया जाता है। करना क्या है? बस एक संस्कारी पार्टी ज्वाइन कर लो और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बाढ़ वाला मामला तो भाई कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हरियाणा पंजाब की बॉर्डर की बाढ़ का मामला, इसकी तरफ है ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हरियाणा का सुना 7 जिलों में तो इंटरनेट ही बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? उधर से पंजाब के कुछ जिलों का इंटरनेट बंद है कि राजस्थान में किसान आंदोलन जो चला हुआ है उसके कारण। कमाल की बात नहीं है? किसान आंदोलन हरियाणा में हो जाओ, पंजाब में, राजस्थान में या यूपी में इंटरनेट बंद होगा पहले हरियाणा पंजाब का। क्यों होता है भाई ऐसे इंटरनेट बंद? कभी किसी ने सोचा? भांड मंडी और उसके दलाल तो दिखाएंगे नहीं, चाटुकारिता में लगे हुए हैं। आज सुनिया है दिल्ली में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली में अभी तो जनवरी आने दो, 26 जनवरी 2026 भूल तो नहीं गए, जिस दिन पूरा पंथ इकट्ठा होगा उस दिन होगा ना असली फैसला। तो अभी से पहले क्यों दिल्ली की? आज तक पंजाब हरियाणा का कोई दुश्मन रहा तो दिल्ली रही है। ये है ना, बाबर के टाइम से उठा के देख लो। जब बाबर गद्दी पे बैठा था तो बाबा नानक को जेल के अंदर डाला गया था, याद है या भूल गए? कांग्रेस ने थोड़ी फैसला लिया था दरबार साहिब पर अटैक का, वो तो दिल्ली का फैसला बहुत पहले से था। बहुत पहले से तैयारियां चल गई थी, दरबार साहिब का मॉडल बनाया गया था। कौन थे वो लोग? दिल्ली के गुलाम। दिल्ली के गुलाम ऐसे ही बार बार पंजाब के ऊपर करते हैं। अब की बार इन लोगों ने जो तैयारी की है, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, इनको वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर फिर वो शीर्षे पीछे जैसे मुंह खोल देते हैं। देखो मोदी ने कितना बड़ा। मोदी कौन होता है सम्मान देने वाला? ये बताओ पहले तो। दशमेश पिता के पुत्रों को वो कौन होता है? अगर सच्चाई पूछो ना तो तुम्हारा ये मोगली है ना, मोरनी मोगली क्या है ये संजरनल सिंह भंडारा खालसा की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। ये सम्मान देगा? ये सम्मान देगा हमारे बाबाओं को? कमाल की बात है। फिर लोगों की आंखें बंद है, आंखें बंद है लोगों की। सबसे ज्यादा कर्जवान स्टेट पंजाब। पंजाब बना दिया गया है, पता है आपको? ओ कंजरीवाल अपना शीश महल बना के बैठा हुआ है, उसको तो रुका नहीं जाता उससे। तो उसको तो चाहिए, शीश महल चाहिए, चाहे वो दिल्ली में रहे कहीं भी रहे। अब पंजाब में इनकी सरकार, पंजाब का पूरा पैसा उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है ना? कमाल की बात। पंजाब के लोगों की आंखें बंद है, फिर भी चिल्लाते रहते हैं फलाना ढिमकाना ये वो। एक और होता था पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह था ना, जो बीजेपी में चला गया था। अब वो वापस कांग्रेस में आ गया। बस इनका यही घालमेल चलता रहता है। वो बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस, से कांग्रेस में से आम आदमी में, आदमी से कांग्रेस में, ऐसे चलते रहते हैं और लोगों का मूर्ख बनाते रहते हैं। कमाल की बात है भाई। वो बोल रहा है मेरी तो सुनवाई ही नहीं हुई। बादल बादल बोल रहे हैं बीजेपी बहुत अच्छी है, सिरसा बोल रहा है बीजेपी बहुत अच्छी है। एक वो पूरी पारी कौन है, उसके तो वीडियो ही वायरल हो गया। छोड़ो, उसको तो करना ही क्या है। केंद्र में मंत्री बना रखा है, वीडियो वायरल अमेरिका कर रहा है। कमाल की बात नहीं है? और तुम्हारे मोगली की भी तस्वीर छपी है अमेरिका के अखबारों में। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, पता है? परमानेंट बैन कर दिया ब्रिटेन ने तुम्हारा वीजा। बोला तुम जब तक ये गंदगी फैलाओगे, अगर बोले आना है। अमेरिका के जो बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, उन्होंने बोला अगर आना है तो अपना धर्म और धर्म के नाम का जो एक कचरा है ना, अपने देश में छोड़ कर आना। नदियों के अंदर नारियल डाल दिया, चुनरी डाल दी, बोला पानी को भी खराब कर दिया। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है जो अमेरिका के, वो बोल रहे हैं बात। नहीं, इनका तो वीजा परमानेंट ही बैन करो। और होने वाला है, ये सच्चाई है। ये जो तुम्हारे को धर्म की अफीम चटा रखी नहीं, अफीम तुम्हारे को बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। शायद अभी तो तुम्हारे को पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन लग जाएगा पता। एक बात बताओ भाई, जैसे
इसका लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू होया था जेल के अंदर बैठे बैठे, इंटरव्यू होया था ना, याद तो होगा, नहीं भूले होंगे ना। उसी ने लिया था, एक पंजाब के गद्दार की औलाद है, उसने इंटरव्यू लिया था वो। क्या ऐसे जत्थेदार साहब का इंटरव्यू हो सकता है? क्या ये परमिशन दे सकती है सरकार? एक बार परमिशन दो, इंटरव्यू लेने के लिए तो इंटरनेशनल पत्रकार आ जाएंगे। भांड मीडिया के दलालों को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पत्रकारों से इंटरव्यू करवा सकते हैं। दे सकती है परमिशन ये सरकार? इतनी परमिशन तो दे नहीं रही जत्थेदार साहब को, उनकी मां से तो मिलने नहीं दिया जा रहा। इंटरव्यू लेने देगी ये सरकार? तुम्हारी आंखें फिर भी नहीं खुल रही। हनुमानगढ़ के अंदर क्या चला हुआ पता ना? दे लाठी दे केस, दे लाठी दे केस। उनको ये है कहीं हरियाणा और पंजाब साथ में खड़ा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट वैसे भी होने वाली है, बता रहे हैं मोटा मोटा, वैसे भी होने वाली है। जो तुम्हारे हालात है ना, ये हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। आज के जो दिल्ली के हालात हैं, मोगली इसलिए विदेश भाग गया था, उसको पता था आज दिल्ली गर्माएगी। इतना प्रदूषण है दिल्ली के अंदर, सब कुछ है सुना, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े जाम लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर। ये जाम कैसे लग गए? कोई बताएगा? भानमंडिया को कोई दलाल दिखाएगा? दलालों को तो ये था कौन आएगा, कोई नहीं उठेगा। लेकिन आज रामलीला मैदान फुल, रामलीला मैदान से लेकर रेलवे स्टेशन तक जनता ही जनता है। ये जनता मन बना चुकी है। मोगली का झोला नहीं उठाना है, उठाने भी नहीं देना है। सबसे पहले इसका झोला चेक करना है, चेक। और ये जो हरियाणा पंजाब के साथ किया जा रहा है, आंखें खोल लो भाई। हरियाणा में जाटों को टारगेट किया जा रहा है। अगर जाटों के लिए सिख बोल देते हैं तो सारे जाट खालिस्तानी हो जाते हैं। कमाल की बात है। मतलब ये देश भगत हैं, जो देश के सबसे बड़े गद्दार है ना, ये तो देश भगत है। और कोई अगर हक सच की बात कर दे तो वो देश का गद्दार है। क्यों? ऐसा कब तक होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? सोच रहा है इसके बारे में? तब आपको पता चलेगा। इनको मोटी मोटी भनक लग चुकी है कि खालसा राज कायम होने जा रहा है। और वो डॉन टू साहब तो बोल रहा है, बोला चुपचाप शर्तें मान लो। उसका डेलीगेशन यहाँ अमेरिका में है, बोला चुपचाप शर्तें मान लो। मान लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे ना तो फिर तुम्हारे को एनडब्ल्यूओ दे के जाऊंगा मैं। एनडब्ल्यूओ का मतलब सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं, दुनिया चिल्लाती रहती है। हम इतना ज्यादा नहीं चलाएंगे उस पर, भी इतना ही बताएंगे कि बिल्कुल नजदीक लगे हुए हैं अपने राजबाग के। सच्चाई ये है कि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले। और वो निज बल आपका रेफरेंडम की वोटिंग था जो चल रहा था। अभी पंजाब के अंदर घोषणा हो रही है, इस सरकार को बाकी तो है नहीं, कहीं सोच रहे हो बाकी है इनको ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। 26 जनवरी 2026 का ध्यान रखना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे पहले करेंगे ही करेंगे। इनकी आदत है, टारगेट करना शुरू कर देंगे। जैसे अमृतपाल को टारगेट करके बैठे हुए हैं, आने दे रहे जथेदार भाई जगतार सिंह वारा को। क्यों? उनकी माता जी को दिल्ली तक ले जाएगा, वहां तक भी नहीं मिलने दिया गया। ये है सरकार, ये है तुम्हारा चिंटू राष्ट्र। भड़ में जाए ऐसा चिंटू राष्ट्र, हमारे को तो ना चाहिए। तुम्हारे को चाहिए तो अपना बनाओ एक तरफ ले जाके, गुजरात में बना लो चिंटू राष्ट्र, बना लो गुजरात में, कोई मना कर रहा है क्या? फिर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको थोड़ा एक साइड में कर दो। ये भी अपना जो कुछ बनाना होगा बना लेंगे, शुद्ध सच्चा जो राज भाग होगा अपना ये बना लेंगे। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती, अलग अलग झंडे उठवा देते हैं उसी टाइम पे। हाँ जी, ये फलाने उसकी, तुम जाटिस्तान की मांग कर दो, तुम यादवस्तान की मांग कर दो, तुम फलाने उसकी मांग कर दो, ऐसे झंडे उठवा देते हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारा समझ में नहीं आता। अभी एक लाइन में चला हुआ है सब कुछ, इतना इशारा दे रहे हैं आपको, एक लाइन में चला हुआ है सब कुछ। गलती मत करना, गलती से भी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। चुपचाप देखते जाओ, जो भी हरियाणा पंजाब में चल रहा है ना, बता देंगे, उसका भी टाइम आएगा कब क्या करना है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।